हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन पे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We will now discuss the circulation of blood in the human body with the help of highly simplified diagram। अब हम सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, व्हेन द मस्कुलर ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। आप देखेंगे कि मेरे हार्ट में यहाँ 4 चैम्बर्स हैं, यानी 4 रूम हैं। द पल्मोनरी वेन बींग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कैरी ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन कैरी ब्लड कहते हैं, फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब अगर समझिए मैं ब्लड हूँ, तो अब मैं पल्मोनरी आर्टरीज का काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो मैं पल्मोनरी आर्टरीज का काम करते हुए उसको कहाँ लेके आ रहा हूँ? लेफ्ट एट्रियम में। तो आगे देखते हैं। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम contain the oxygenated blood, it pushed into the left ventricle throughout the, मतलब जब ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो वो फुल होने के बाद, रिलैक्स करने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेता है, is forced into the main arteries called aorta। ये पुश करता है उसे मेन आर्टरी, जिसे हम आयोटा कहते हैं। मेन आर्टरीज आर ब्रांच इनटू द स्मॉलर आर्टरीज हुज गो टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट लंग। लंग्स को छोड़ के ये पूरे बॉडीज में जाता है। द स्मॉल आर्टरीज कॉल्ड आर्ट्रोल्स, यानी जो छोटे छोटे आर्टरीज हैं उसे हम आर्ट्रोल्स कहते हैं। Further branch into capillaries, the smallest arteries and capillaries has not been should। जो smallest capillaries हैं वो यहाँ पे function नहीं करती हैं। The main arteries came blood to the organs। जो main artery है ये blood को organs में ले जाती है of the body parts like head, chest, arms, stomach and etc। ये वहाँ पे ले जाती है, और किडनी, ट्रंक्स, लेग्स etc एक्सेप्ट लंग को छोड़। और उसी समय एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेल एज वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। मैंने बताया था, अगर बॉडी मतलब लंग्स बॉडी को क्या देता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो वापस बॉडी लंग्स को क्या देती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी ब्लड। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दैट बॉडी ऑर्गन्स एंटर इनटू द मेन वेन कॉल्ड वेना केवा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में वेना केवा के थ्रू आती है, जो मेन आर्टरी है। द मेन वेना कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम। ये वेना केवा के थ्रू ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। एंड देन राइट एट्रियम जब फुल हो जाता है तो वो रिलैक्स करता है और ब्लड किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में। एंड राइट वेंट्रिकल में से ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस लंग्स में। मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी एक वैसा वेन है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये जाता है लंग्स में। देन द होल प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली। इट दिस वे द ब्लड कीप on circulation on body without stopping, due to which all the body parts keep on getting oxygenated। मतलब
ये प्रोसेस वापस रिपीट होता रहता है और सर्कुलेशन बॉडी में होता रहता है। इसी कारण ब्लड मतलब हार्ट कभी स्टॉप नहीं हो सकता, अपना पंप करना नहीं कम कर सकता या नहीं बंद कर सकता। अगर ये बंद किया तो हम हो जाएंगे। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का, ब्लड कैसे सर्कुलेशन करता है। अब हम इसका फंक्शन भी देख लें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हेनेवर जब भी मैं अपना हाथ अपने हार्ट पे रखूं तो मैं फील करता हूं कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। पर कैसे, फिर इस हार्ट के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो हम देखते हैं। फूड, वाटर और ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टिंग ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन को जीने के लिए वाटर, फूड और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है। वेरियस चैनल्स लाइक ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। थ्रू दिस ब्लड वेसल द ब्लड ट्रांसपोर्ट द पंपिंग सिस्टम इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वी कॉल। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 4 रूम्स है, मैंने बताया था। दैट इज़ फर्स्ट है राइट एट्रियम, सेकेंड वन इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड थर्ड वन इज़ राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ वन इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड also 4 valves present in human heart. First is tricuspid valve, second one is mitral valve, third one is aortic valve and fourth last is pulmonic valve. Firstly, through the pulmonary vein the blood came, the oxygenated blood came. पहले पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है एंड देन लेफ्ट एट्रियम में जाता है। देन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, तो द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल आर रिलैक्स। ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। देन लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करता है तो ब्लड जाता है आयोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, लंग्स को छोड़कर। देन द बॉडी गिवन इट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है एंड थ्रू द वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में आता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट है तो इनटू राइट वेंट्रिकल। देन जो राइट एट्रियम है वो ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स में, थ्रू द को कहाँ भेजता है, लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। दीज होल सर्कमस्टांसेस वी कॉल्ड एज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस साइकिल में आपने एक बात गौर की कि पहले ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू बॉडी में जा रहा है एंड देन वेना केवा के थ्रू फिर लंग्स में आ रहा है, यानी बॉडी उसे प्योर ब्लड दे रही है और फिर वो वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड ले आ रहा है लंग्स में। तो ये प्रोसेस 2 बार हुआ, तो इसे हम ट्वाइस सर्कुलेशन या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम फर्स्ट की बात करें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की, तो इन दिस ब्लड कम्प्लीटली सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स। मतलब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हमारा लंग्स से जो ऑक्सीजन ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो आता है बॉडी में। मतलब जो लंग्स और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, जो लंग्स और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहेंगे।
और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब ये लंग्स और बॉडी के बीच में हो रहा है। इसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एंड वही सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन ब्लड कंप्लीटली सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू द लंग्स। ये लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, मतलब पहले पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, देन लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम। तो ये लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, इसीलिए हम इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ओके दोस्तों, अब आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें कि वो भी अपने डाउट क्लियर कर पाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।